जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुल 2 पार्ट में हम लोग बायोलॉजी के 1000 प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इतना कर लेते हैं तो बायोलॉजी से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। तो फ्रेंड्स, माइकोबैक्टीरियम ये तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंथोलॉजी राइट आंसर है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कुल 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख गुहा में प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। पेसमेकर का संबंध किससे है। तो ये हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का कार्य क्या है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो ये हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये धमनी की भित्तियों पर, फ्रेंड्स, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो ये घट जाता है, कुछ कम हो जाता है। ठीक है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की परसेंट मात्रा कितनी होती है। तो देखिए 80 से 90% के बीच होती हैं। 80 से 90% के बीच पानी की मात्रा होती है प्लाज्मा में। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो ये लोहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आप सभी को पता है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टॉयलिन एंजाइम ये लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स के और वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिविज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में किसके पाचन में सहायक होती हैं। तो लार किसके पाचन में सहायक। तो ये स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X क्या है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं, ये आमाशय में उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। ठीक है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण डायलिसिस, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को
पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन अम्ल किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार लगभग धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह ये काम करता है। ठीक है, पंप करना मानव हृदय का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है यानी कि आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो फ्रेंड्स ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये WBC करता है यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ ये उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है जीवन काल, 120 दिन लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन यानी कि आरबीसी का जीवन 120 दिन होता है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गए हैं। ठीक है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में क्या होगी? तो ये बढ़ेगी। ठीक है, पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कणिका यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना WBC का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कुल 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी कि लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑटो ग्रंथि है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो ऑटो ग्रंथि के कारण, ऑटो ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। रुधिर के प्लाज्मा में यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरोक्सिन ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास लगभग कितना होता है? तो 007 mm होता है। ठीक है, 0.007 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है। अपोहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस होगा यहाँ पर, सॉरी वी नहीं डी होगा यहाँ पे। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन शरीर के तापक्रम के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो ये गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का जांच, ये बताता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विंजार्डसन के द्वारा की जाती है खाद्य की पूर्ति। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा धातु मायोग्लोबिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 5 ग्राम में होता है। 5 ग्राम में 100 ml ये हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर होगा, F होगा। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये रक्त जमाव से संबंधित हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो O2 यानी कि थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन ही है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दल तो वल्क सबसे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी से वंचित हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है मनुष्य के शरीर में त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये मेलानिन है, जो कि मानव के स्किन को रंग देता है। कैंडेरा यानी कि टेंडम जोड़ता है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। टेंडम ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, जिसका संबंध है शरीर की उत्तेजना से। आदमी के कंठ के किस भाग को O2 उदर्थ कहा जाता है? तो ये थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 लगभग होता है, ठीक है। 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर की उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो ये कोशिकाओं में तरल रहता है, ठीक है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म से तुलना की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं क्या होगी? तो संख्या बढ़ जाएगी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 140 से 180 mg के बीच होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो देखिए, रुधिर की वाहिकाओं की त्रिज्या कम होने पर यह रक्तदाब बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं लसिका कोशिकाएं। स्तनपायु में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो ये ताप नियमन से संबंधित हैं, ताप नियमन से संबंधित हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 4 होती हैं मानव हृदय में कक्षों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी एक है, तो ये ग्लाइकोलिपिड है, एक तरह का अंतःस्राव। इंसुलिन क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो फिबुला एवं टिबुला, ये दोनों हड्डियां पैरों की हड्डियां हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए अधिकतम बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि एक सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, ठीक है। मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निष्कासित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में फ्रेंड्स, यानी कि डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु को निष्कासित किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डिग कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये परासरण के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? तो परासरण द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान स्थिति में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ए ओ है तो ओ हो सकता है, ठीक है, और ए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी को दान कर सकता है, ओ और ए को नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए या बी हो सकता है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, पिता का RH+ तथा माता का RH- होना, ये इसका कारण है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये इसमें क्या होता है? तो संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका रीजन है कि पिता का RH+ है तथा माता का RH- होना है, ठीक है।
कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो आप सभी को पता है AB सर्वग्राही है और सर्वदाता O है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि देखिए उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये AB होता है। कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो है, ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो देखिए AB है यहाँ पर और केवल B है, तो O नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कुल 12 होते हैं। 12 होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ की है और ये कान की है छोटी, और लंबी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं? तो ये खोखली होती हैं। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। एथलीट को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ताकि ऊर्जा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो ग्लूकोज का अवक्षय होना ये मुख्य कारण है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है, तो देखिए शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एक तरह का प्रोटीन ही है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है? तो 42% ये सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है। अगर आपको प्रोटीन का ज़रूरत है तो सोयाबीन आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो ये स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन सा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं? तो दालों से अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है तो सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर सकता है? तो देखिए अपनी कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी कि वसा यहाँ पर होगा, वसा का प्रयोग करके वो कुछ दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है, बिना पानी पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में क्या होता है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम होता है धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? तो ये फ्लूओरिन का संबंध है धातु की विकृति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है? तो शैवाल का प्रमुख स्रोत है सागरीय खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है? तो ये शैवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम
स्रोत हैं शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली हैं ये प्रोटीन के दो महत्वपूर्ण स्रोत। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।